नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक ऐसी महिला जिसको परिचय का ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ है महुआ मान जी। हम लोग इनसे जानते हैं। मैम, साहित्यकार से राज्यसभा तक का सफ़र क्या है? ये पूरा सफ़र हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो सफ़र है काफ़ी लंबा सफ़र है, क्या कुछ है रहा इस सफ़र में? देखिए, जैसे गंगा नदी निकली थी जब, उनको भी शायद पता नहीं था कि माँ गंगा किधर से गुजरेंगी। तो मैं तो बस जनता के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए निकली थी। अपने आप रास्ते बनते चले गए और सबका सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे पार्टी ने अपना कार्यकर्ता बनाया, मुझे महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया। तो मैं पिछले 2 टेन्योर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला नेत्री के रूप में काम कर रही हूँ और इस दौरान मुझे पार्टी से जुड़कर ज़मीनी स्तर पर काम करने का अवसर मिला। आप देखेंगे हर धरना प्रदर्शन में, रैली में, मशाल जुलूस में, आंधी तूफान बारिश में हम लोग, हमारे तमाम कार्यकर्ता बंधुगण यहाँ उपस्थित हैं। महिलाओं ने हमारा साथ दिया और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने साथ दिया। हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर पार्टी के लिए काम किया और हमारी सरकार बनी, ये भी एक हमारी खुशी है। और आधी आबादी को सम्मान दिया है हमारी पार्टी ने। आपको पता होगा कि पिछले 22 वर्षों में झारखंड से किसी ने भी किसी महिला प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेजा था, किसी भी पार्टी ने नहीं भेजा था। और महिला आरक्षण की बात हमेशा होती है, लेकिन टिकट के समय में पुरुषों को ही मिलता रहा है। तो इसके लिए महिलाएं बहुत खुश हैं। तो आधी आबादी की तरफ से मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, तमाम आदरणीय विधायकगण, आदरणीय मंत्रीगण और कार्यकर्तागण, सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उनकी उम्मीद पर निश्चित रूप से खरा उतरने की कोशिश करूंगी और अपर हाउस में मैं पार्टी की आवाज़ बनूंगी और झारखंड के ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं, जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए और अच्छी तरह से काम कर पाऊंगी। ऐसे तो मैं 24 घंटे जनता के बीच ही रहती हूँ और उनके सुख दुख में काम आने की कोशिश करती हूँ। रोज़ मैं कम से कम 500 से 2000 लोगों तक मिलने की कोशिश करती हूँ। तो अब मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं यही चाहूँगी कि मैं पूरे झारखंड का मान बढ़ाऊँ, पार्टी को और आगे बढ़ाऊँ और जो भी पार्टी मेरे से उम्मीद करती है मैं उसको करूँगी। और मैं एक कार्यकर्ता थी और अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगी। मैम, साहित्यकार से राज्यसभा तक का जो सफ़र है, क्या कुछ परेशानियां इस पूरे सफ़र में आई हैं आपको? देखिए, परेशानी नहीं आई है। अगर आपके इरादे बुलंद हों और अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करें तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। कहीं कहीं विरोध तो होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आसान होता है। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो लोग बहुत तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने काम से लोगों को जवाब दिया। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ जवाब न देकर काम करते जाओ ईमानदारी से और नेक काम करो, कोई गलत काम ना करो, तो निश्चित रूप से आपको आपके काम को मतलब पहचान मिलती है। और अभी मुझे लगता है कि मुझे जो ये टिकट मिला है इससे हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं। एक्चुअली उनका फ़ोन भी आ रहा है सबका कि उनको एक उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव में, मुखिया के पद के लिए, जिला परिषद चुनाव में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई है। अब वो भी काफ़ी उम्मीद में है कि उनको भी वहाँ तक जाने का अवसर पार्टी दे रही है। तो जो लोग बहुत निराश होते हैं, महिलाएं निराश रहती हैं कि पार्टी उनको आगे नहीं बढ़ाती, उनके मन में भी बहुत उत्साह भर गया है। और हमारे जो राइटर बिरादरी के लोग हैं, मैं चूँकि एक लेखिका हूँ, एक समाजशास्त्री भी हूँ, तो राष्ट्रीय स्तर पर, बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे साहित्यकार मित्र अगर हैं सब लोग, तो नेशनल लेवल से भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं और उन लोगों ने काफ़ी फेसबुक वगैरह में डाला है कि आज तक किसी हिंदी की लेखिका को किसी भी पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा था। तो वो बहुत खुश हैं कि उनको मुझे उस रूप में भी वो लोग देख रहे हैं। मैम, सिर्फ महिला कार्यकर्ता की ही नहीं बात करूँगी, अलग अलग फील्ड में कई सारी महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को उस तरीके का दर्जा सभी फील्ड में नहीं मिल पाता है। तो उन महिलाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि आप हिम्मत ना खोएं और आप अपने काम पे डटे रहें। ईमानदारी से आप काम करेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। ज़रूर मिलेगी। तो अगर कठिन परिश्रम करें और अपने काम को करते रहें तो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैम हम लोग कह सकते हैं जो परिश्रम, जो कठिन मेहनत आपने की है, उसका नतीजा है राज्यसभा चुनाव। मैंने काम किया है और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है
मैं इतना ही जानती हूँ और पार्टी को यही उम्मीद, मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझ पर भरोसा किया है तो मैं उन उम्मीदों पर भी निश्चित रूप से खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और अपनी पार्टी का नाम, अपने झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाऊँगी। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एक ज़मीनी स्तर की कार्यकर्ता को एक मौका मिला और साहित्यकार से राज्यसभा का जो चुनाव है वहाँ तक वो पहुँची अपनी मेहनत और अपने लगन से। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।